पता नहीं भाई कैसे लोग हारी हुई टीम को हरा के खुश हो लेते हैं भाई, समझ में नहीं आता है। कह रहे हैं अब बोल भाई, दिल्ली वाला मैच तुम वाकई अच्छा जीते हो यार, लेकिन ये वाली केकेआर को हरा के तो मुझे लग रहा है ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए कि भाई ओहो हो अच्छी थी, क्या हो गया हमसे, ये क्या गुनाह हो गया हमसे। तो यार ये तो चिंता की बात है भाई, केकेआर को हराना। तुम भैंस क्या का ऐसा खुश हो रहे हो जैसे पता नहीं क्या कर दिया यार भाई। यार देखो सामने एक पावर कोच वाली केकेआर थी, वो हारी भाई। मेरी तो प्रेडिक्शन है यार, मुझे क्यों कह रहे हो कि अब बोल अब बोल अब बोल। मैं तो क्या, देखो मेरी बात सुनो, जब मैंने पहला केकेआर का मैच देखा था ना, उसके बाद मैंने ये बता दिया था, सीएसके का पहला देखा और फिर केकेआर का पहला देखा, मैंने कहा यार सीएसके केकेआर को तो पक्का हराएगी। कल भी मेरी यही प्रेडिक्शन थी। ओके, तो मेरी प्रेडिक्शन ठीक हुई है भाई लोगों। एक बात बता दूं मैं, ये घंटे का कमबैक है, ऐसे कर दो अगर कोई चाहता है कि ये एक्चुअली घंटे का कमबैक है। और सीएसके वाले फैंस भाई लोगों, देखे मेरी बात सुनो, मैं झूठी तारीफ करता नहीं हूं, मैं सीरियसली बता रहा हूं। दिल्ली वाला मैच तुमने ठीक जीता है, बढ़िया जीता है। ये वाला जीत को तो ज़्यादा मतलब ऐसा सीरियस लेना नहीं है, क्योंकि अच्छी टीमों से अभी भाई खेला होना बाकी है। जैसे कि अगला मैच तुम्हारा एसआरएच, एमआई, जीटी, फिर एमआई से है। तो इन टीमों से जब लड़ोगे, इन टीमों से जब जीतोगे, तब जाके बनेगी बात। क्योंकि ये वाली केकेआर ये बर्बाद है। आमी केकेआर करबलर बजीत बबे 2 पॉइंट बुला बुला के दे दो बे। मुझे तो एज पंजाब फैन इतना दुख हो रहा है, इतना हर्ट हो रहा है कि हमारा 1 पॉइंट का नुकसान हुआ जिस दिन केकेआर का मैच था भाई। उस दिन बारिश के कारण इनके पास एक ही बारिश का पॉइंट है और वो भी हमारा ही है भाई। अब तो केकेआर वाले भी ये कहना चालू कर देंगे, अरे जीत गए ना। ये है थाला, ये है थाला का दिमाग। थाला एक लाइन बोलते हैं इनडायरेक्टली, जो सुनी नहीं है किसी ने इस पूरी टीम को देख के, तन्ने बचाने तेरा पापा नहीं आएगा हर बार। तन्ने बेटा खुद ही हाथ पैर मारना पड़ेगा, खुद ही तन्ने डूबने से बचाना होगा। सिखा दिया ना जीतना। थाला की स्ट्रेटजी है ये, दूर रह के बच्चों को डूबने दो, अपने आप भाई करेंगे, मतलब उस हिसाब से अपने आप जीतेंगे। तो बहुत बढ़िया, थाला मास्टरमाइंड आदमी है यार। तुम्हें क्या लगता है थाला को सिर्फ ग्राउंड में उतर के मैच जीतना आता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थाला बाहर से भी मैं देखो, थोड़ी देर के लिए बच्चों को अकेला छोड़ना ही पड़ता है, तभी जीतती है। वेरी गुड भाई लोगों, 6ठी ट्रॉफी आ रही है भाई लोगों। भाई लोगों ये मैच कहाँ जीती है? ये आरसीबी कह रहा हूँ, सॉरी यार, नहीं वो तो खराब खेल के भी 240 बनाती है, वो तो क्या ही टीम है भाई। चलो भाई लोगों, ये मैच कहाँ जीती है सीएसके? कोई बताएगा जरा कमेंट बॉक्स में। देखो इट्स ऑल अबाउट पावर प्ले। पावर प्ले सीएसके ने खेला 72 रनों का, 72 रनों का। भले ही उन्होंने 2 विकेट खो दी हों, लेकिन फिर भी उनका 72 रनों का पावर प्ले था। और जब उन्होंने 72 रनों का पावर प्ले खेला, मैंने तब ये कहा था कि आज इन्होंने बड़ी बड़ी जो टीमें हैं, बाकी ट्रॉफी वाइज नहीं, वैसे जो बड़ी टीमें हैं जो अच्छा खेल रही हैं, उनके बीच में रहने के लिए, खड़े होने के लिए आज इन्होंने जगह बनाई है। उनमें खड़े होने के लायक ये हुए हैं, क्योंकि 72, 75, 80 का पावर प्ले अच्छा होता है। लेकिन उधर से जो केकेआर ने ऐसी करवाई है ना अपनी पावर प्ले में, आई थिंक उन्होंने 3rd लोएस्ट पावर प्ले खेला है अपना, शायद 36 रन थे उनके। तो भाई 36 रन तो वहीं पे कम हो गए ना। 36 कितने होते हैं? 72 ही होते हैं मेरे ख्याल से, अगर मेरा गणित ठीक है तो कितने रनों से जीती है सीएसके? 32 रनों से। तो पावर प्ले में ही काम इनका खराब हो गया था। तुम्हें याद होगा मैंने एक बात बोली थी, अगर पावर प्ले में, या ये कह लो कि अगर फिन एलन आउट हो गया ना, तो ये मैच नहीं जीत सकती केकेआर। सीएसके तभी हारेगी जब फिन एलन चलेगा। तो ये थी भाई लोगों, तो ये पावर प्ले का गेम था एक्चुअली। उसके बाद जो बची कुछ कसर थी भाई लोगों, वो फिर रहाणे ने पूरी करी दी थी और बाकी लड़कों ने पूरी कर दी थी। और रहाणे पता क्या कह के गया है? हमें हेड हाई रखना है, हेड हाई। अरे हेड हाई रखना है मतलब किसको सुना रहा है भाई? शाहरुख खान को बता के चला गया इनडायरेक्टली, हेड हाई है हमारा, हेड हाई है। हद मचा रखी भाई। अच्छा, कल एक सीएसके वाले ने ये कहा कि तूने आरआर का मजाक नहीं उड़ाया, तो मैं चाहता हूं एक बार आरआर वालों तुम ही हंस लो भाई। इनकी सिर्फ गेम खराब नहीं है, इनकी आंखें भी खराब हो रखी हैं, मत तो इनकी गली चुकी है। अरे उसकी पोजीशन तो देख ले आरआर की तू।
अगर वो अगले 3-4 मैच हारेंगे तो जाके बात बनती है, नहीं तो वो ऑलरेडी अच्छे हैं भाई। हाँ जी भाई लोगों, स्कोर कार्ड पे क्या था इस मैच का, एक बारी मैं वैसे आंखों देखा हाल बता देता हूं कि क्या था। कोलकाता ने भाई लोगों टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास विराट कोहली जैसा बल्लेबाज है, बहुत हमारे पास किंग हैं, हमारे पास चेज मास्टर हैं, तो इस करके हम लोग चेज करेंगे। हमारा जो ओपनिंग है वो भी बड़ा शानदार है, 90 से नीचे रन नहीं बनाता है, इसलिए सीएसके कितना मर्जी टोटल खड़ा कर ले, ये दिल में शायद रहने के बातें रही होंगी। अब तुम हाईलाइट सुन रहे हो उस मैच की, जो मैच शायद तुमने देखा है नहीं देखा है, सुन लो। तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला शुरू किया भाई लोगों अजिंक्य रहाणे ने। सीएसके ने भाई लोगों बल्लेबाजी शुरू करी, चाम उधेड़ दिया इनका मार मार के संजू सैमसन ने। आयुष म्हात्रे ने थोड़ा सा इज्जत और बेइज्जती नहीं की, थोड़ा इज्जत रखी, बेइज्जती नहीं की मेरे ऋतुराज गायकवाड़ ने, गोटिये ने। अगर गोटिये ने भी मारना चालू कर दिया भाई, ये टीम 32 से नहीं 52 से जीतना चालू कर देगी। ऐसा कर करके भाई लोगों 2 विकेटें इनकी पावर प्ले में गिर गई। म्हात्रे आउट हो गया, वो बाहर से आउट होके आता है गायकवाड़। उसके बाद क्या होता है भाई लोगों, कुछ देर तक ठम्मक 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 पारी चलती रहती है, 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 चलती रहती है। संजू आउट हो जाता है, ब्रेविस भाई लोगों बीच में अटका रहता है, रन बॉल खेलता रहता है, काफी देर तक रन बॉल खेलता रहता है। फिर मैंने बहुत ज्यादा तारीफ करी सरफराज की, सरफराज के भी घोड़े लग गए, वो भी रन बॉल खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा। आखिरी के भाई लोगों 4 ओवरों में कुछ ज्यादा तरक्की हुई नहीं। एक टाइम पे सीएसके 220-25 रन करने जा रही थी और मैंने कहा था आज 240 कर दो भाई लोगों, पर 240 वाला शायद पिच नहीं था। लेकिन केकेआर की फुद्दू बल्लेबाजी देखते हुए लगा कि आखिरी 4 ओवरों में रन क्यों नहीं आए, सीएसके जब बल्लेबाजी कर रही थी। दुबे भी भाई लोगों रन बॉल खेल के चला गया, सारा ही मामला जो है बिगड़ गया ऑलमोस्ट। उधर से हमें लग रहा था सुनील ने अच्छी बॉलिंग कराई, कार्तिक त्यागी ने अच्छी बॉलिंग कराई, लग रहा था उधर से अनुकूल रॉय ने अच्छी बॉलिंग कराई, अजी घंटा उनके और ज्यादा अच्छे करके चले गए। फिर भाई लोगों केकेआर चेज करने आती है, केकेआर ने भले को जीएनडी फाड़ दी सारे लोगों की, सुनीले से ओपन करवा के। जैसे सुनीले से ओपन करवाया, हमने यहाँ का मास्टर स्ट्रोक है ये, पर हम ये भूल गए कि बल्लेबाजी कराना एक बात है, दूसरों का भी अच्छा खेलना एक बात है, तो वो हो नहीं पाया। फिन एलन जल्दी आउट हो गया, उनका आकिल हुसैन को पहले बॉल डलवाने का प्लान था। इधर से मास्टर स्ट्रोक खेला भाई अजिंक्य रहाणे एंड कंपनी ने। इसकी तो नौकरी जाएगी, गरीब आदमी जो बैठा है यहाँ पे, ठीक है, पहले इंडियन टीम से नौकरी अब यहाँ से जाएगी। ये भाई मुझे लग रहा है यूट्यूब पे ही बैठेगा, मेरे साथ ही आएगा लाइव, अभिषेक नायर देख लेना तुम। इस भाई को बोलो तू रोहित शर्मा का चर्बी कम करवा। रोहित शर्मा की भाई तू पतला कर लड़कों को, कहाँ पड़ गया इन बातों में, ये गेम वेम जीतने का काम नहीं है अपना। फिर उसके बाद भाई लोग को फिन एलन आउट हो गया, फिर वो सुनीला आउट हो गया। ऐसी ऐसी तैसी फेरी है फिर पावर प्ले की ये रघुवंशी ने और अजिंक्य रहाणे ने। जैसे तैसे करके एक एक प्लेयर पे तो मैं आता हूँ, स्कोर कार्ड बाद में दिखाता हूँ। फिर उसके बाद लगा यार चलो अब मोमेंटम मिलेगा, अब मिलेगा। रिंकू, लोग कहते हैं गरीबी अच्छा था, यार तुम्हें क्या लेना देना उसके पैसों से, उसकी गेम पे बात करो। कोई कुछ नहीं करके दिया भाई फिर, और अब सिर्फ सीएसके वाले हंसेंगे और कोई नहीं हंसेगा। ओनली सीएसके फैंस अलाउड है इस बात पे हंसना। केकेआर का भाई लोगों आखिरी बॉल पे सिर्फ और सिर्फ 33 रन चाहिए थे जीतने के लिए केकेआर को। और एक बात बताऊं, इसमें केकेआर वालों तुम भी हंस लो और जो बाकी कॉमन फैन है वो भी हंस लो। केकेआर आखिरी तक लड़के गई है, इसका सबूत दूंगा मैं आप लोगों को। जब आखिरी बॉल पे 33 रन चाहिए थे, हेलो गाइज इधर आंखें आई कांटेक्ट मिलाओ भाई, जब आखिरी बॉल पे 33 रन चाहिए थे केकेआर को, खड़े होकर सल्यूट मारना बन रहा है भाई। कोई ये नहीं कह सकता कि केकेआर आखिरी तक नहीं लड़ा है। कौन सी केकेआर? पावर कोच वाली। जब आखिरी बॉल पे 33 रन चाहिए थे रिव्यू लिया भाई लोगों वाइट बॉल का, चल मान लेते हैं वो वाइड हो जाती, क्या हो जाता? नेट रन रेट को सुधार रहे थे, चल मान लेते हैं तुम नेट रन रेट अपना पॉजिटिव में मार जाते, और पॉइंट्स मैंने तो नहीं सुना ऐसी कोई बीसीसीआई ने स्कीम निकाली है जिसमें नेट रन रेट पॉजिटिव में हो और पॉइंट 1 हो और वो क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि जिसके 10 पॉइंट हैं उसका तो माइनस में है नेट रन रेट। क्या हो जाता यार? क्या कर रहे हो यार? करबल और बजीत बबे, करबल और बजीत बबे, करबल और है ना। स्कोर कार्ड लेके आते हैं भाई लोग। वेल प्लेड यार सीएसके, गजब ढा दिया भाई।
नहीं नहीं, देखो सीरियसली, मैं तो देखो अभी भी कहता हूं कमबैक, अगले 2 मैचों में से एक जीतो यार। क्या बोलती है जनता? अगले 2 मैचों में से एक जीतो, फिर 4 में से 3 हो जाएंगे, फिर बनेगी बात। संजू सैमसन बहुत अच्छा खेला भाई, संजू सैमसन अच्छा खेला, बढ़िया स्टार्ट ले लिया था संजू सैमसन ने। पहले ओवर में शायद 16 रन तो मार ही दिए थे इन्होंने, तो बिल्कुल क्लियर था एकदम मामला। और अभी भी भाई मैं एक बात आपको, मैं चलो ऋतुराज गायकवाड़ की जिद पे बाद में आता हूं, हालांकि जीत गए हो मैच, ये बात सुनोगे तो नहीं, लेकिन फिर भी कहूंगा तो जरूर। 32 में 48 किया गायकवाड़, 6 में 7 किया, 17 में 38 महात्रे। मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए आयुष महात्रे को। और जितना जल्दी गायकवाड़ का विकेट गिरा उतना ही नुकसान हुआ है यहां पे केकेआर का, उतना ही फायदा हुआ है सीएसके का। वो बंदा आगे जो चिंगारी दे के गया है ना पावर प्ले के अंदर, यही था गेम सारा का सारा। 17 में 38, 29 में 41 ब्रेविस। अपनी वाली पे नहीं आ रहा है ये, अपनी वाली की तरीके से नहीं खेल रहा है, बस ठीक ही ठीक है। सरफराज आज रन बुल टाइप का मामला रह गया। 18 में 23, 12 में 13 शिवम दुबे, 6 में 7 जेमी ओवर्टन। सबसे ज्यादा गाली इन्हीं को पड़ी होती अगर ये मैच पेल जाते तो ये रहा भाई सीएसके का बल्लेबाजी। उधर से मुंह तोड़ जवाब दिया है 160 रन बना के केकेआर ने। इसमें भी बहुत ही ब्रिलियंट इनिंग खेली। 23 में 35 रमनदीप, उसका भाई का कह रहा मैं 35 से आगे नहीं जाऊंगा। 31 किए 22 में पोवेल ने, एक बॉल में 0 किया कैमरन ग्रीन ने। भाई ये सेम काम मैं 2 करोड़ में करके दे देता, सेम काम यार 1.5 में कर देता भाई। नहीं देखो उससे नीचे तो फिर नुकसान है। इफ यू नो यू नो, नहीं 1.5 में भी नहीं हो पाएगा। 2-2.5 करोड़ में मैं करके दे देता। ये से 25 करोड़ दिया है ना, बीच में डॉट लगा दो और मैं ये काम करके दे दूंगा। अरे कुछ नहीं करना, ये वाला काम तो भाई लोगों मैं सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ के सीधा पहुंच के दे के ये वाला परफॉर्मेंस और वापिस आ जाऊं घर पे भाई। एक भाई बोल रहा भैया 50 लाख में दे दूंगा मैं, तो ब्रो ऐसे तो 10-10 हजार में भी देने वाले बैठे हैं। पता क्या भाई, कुछ तो ये फुद्दू, कुछ इसको यूज करने वाले फुद्दू इसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे ठीक है। बॉलिंग ये नहीं कराएगा, क्यों फूफा लगा है तू टीम का, क्यों नहीं करेगा बॉलिंग? कह रहे मेरे माई बाप ने मना किया है, ऑस्ट्रेलिया वालों ने। जब ये यहां 25 करोड़ की बॉली लग रही थी, बाद में किया इसने एक आध मैच में बॉलिंग। और क्या की है, एक उस दिन वो ये उसके नीचे आ गया था मुकुल चौधरी के। जिस दिन ये 25 करोड़ की जब बोली लगती है तुम्हारे रे कंगारू हो, इधर ये जब 25 करोड़ की बोली लग रही थी तब क्यों नहीं बोलते तुम कि हमारा आदमी इतना काम करके देगा? भाई एक बात बताओ जरा, हंसने की बात नहीं है लेकिन व्यवहारिक बात है, कहानी घर घर की है। ये तो वही बात हो गई, लड़के वाले लड़की देखने गए और उन्होंने कहा जी हमारी लड़की तो सारे काम कर लेती है, हमारी लड़की तो ये भी बना लेती है, फलाना भी कर लेती, ये भी कर लेती है जी। और शादी के बाद वो नहीं दे रही चाय भी उबाल के। मैं चाय बनाने की बात नहीं कर रहा, चाय नहीं उबाल के दे रही, गर्म पानी में भी भाई कुछ और ही करके दे रही है वो। ये बना लेगी, वो बना, मुंह बना रही है हर बात पे। ये तो वो बात हो रही है यार। 25 करोड़ मिलने से पहले ऐसा लग रहा था अकेला ही ले जाएगा फाइनल में। पैसा होना एक बात है, पैसे का इस्तेमाल करना भाई लोग वो एक बात है। यहां कैमरन ग्रीन से पता लगता है और केकेआर से पता लगता है। अगर कहीं मेरे पास 60, 70, 80 करोड़ हो, मैं तो यार कैमरन ग्रीन ले आऊं 25 करोड़ में। आज भाई बुद्धू बुद्धू खेलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। ओपन कराओ इसको, ओपन कराओ, ओपन कराओ इसको। कौन है ओपन में? फिन एलन सुनीला नंबर 3। 3 खिलाओ, 3 खिलाओ इसको। अब आप कहोगे रहाणे को कहां खिलाएंगे? रहाणे खेल लेगा, शाहरुख खान की छत खाली पड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रघुवंशी टैलेंटेड लड़का है, ये आने वाले टाइम में कप्तान भी बनेगा केकेआर का। मैं चैलेंज देके कह सकता हूं ये कप्तान बनेगा आने वाले टाइम का। रही बात रिंकू की, रिंकू भाई बचा ले, जगह बचानी है तो जगह बचा ले। ये शक्ले बना के सिंगल नहीं ले रहा है वो पोवल, अगली बॉल पे आउट होके फिर मुंह और बना के सारा उस पर इल्जाम डाल के कि तूने सिंगल नहीं लिया इसलिए आउट हो गया। ये कब तक चलेगा भाई? हैं? यश दयाल के 5 छक्कों से आगे भी बढ़ना है जिंदगी में। करा दिया ना कमबैक सीएसके का।
क्या रहा है भाई लोगों केकेआर की बल्लेबाजी? यही रही है और क्या रही है? क्या बात करनी है इन पे? हटाओ इनको। हाँ जी, उधर सीएसके की बॉलिंग देखते हैं भाई एक बारी। खलील अहमद को भाई चोट लग गई, इंजरी हो गई थी, बाद में बाहर जाना पड़ा उसको। एक ही बॉल रह गई थी, 24 रन दिए, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल डाला। अंशुल कंबोज ने तो आते ही वो फिन एलन को जो आउट किया, इनका कहानी वहीं खत्म थी। 4 ओवर 32 रन 2 विकेटें। अकिल हुसैन 4 ओवर 26 रन 1 विकेट, बहुत बढ़िया बॉल डाला। नूर ने 3 विकेटें ली, 21 रन देखे 4 ओवरों में। गुरजपनीत पाजी उसने 7 बॉलें डाली, 1 बॉल उसकी डाली थी जो खलील की आधी रह गई थी, 1 बॉल, 23 रन, कोई विकेट नहीं। जेमी ओवर्टन 14वें ओवर में लेके आया जेमी ओवर्टन को, पिछले मैच का सुपरस्टार, 3 ओवर 32 रन, और जरूरत भी नहीं थी, मैं तो कह रहा हूँ ना भी लाते तो भी जीत ही जाते ये। तो ये रहा है भाई। उधर से केकेआर की बॉलिंग ने अच्छा कमबैक किया था, केकेआर ने बाय द वे, सारा नाश कर दिया इन्होंने बल्लेबाजों ने। वैभव और कैमरन ग्रीन, ये देख लो, ग्रीन को देख लो, ये 12 बॉलें डाल रहा है, 30-30 रन देता है। आज भी 30 रन देके गया हुआ है ये। 55 रन वैभव बरोड़ा। अनुकूल रॉय, मेरे हिसाब से ये 3 लोगों ने बड़ा अच्छा बॉल डाला, नहीं तो ये 230 था। अनुकूल, सुनीला और अपना ये कार्तिक त्यागी। मिस्ट्री भी ठीक था, ऐसी बात नहीं, विकेट नहीं लिए, बट मिस्ट्री भी ठीक था। कार्तिक त्यागी 4 ओवर 35 2 विकेटें, बहुत आखिरी में तो बिल्कुल रन नहीं दिए। वरुण 3 ओवर 26 रन, कोई विकेट नहीं। सुनीला 4-21 1 रन 1 विकेट। अनुकूल 3 ओवर 21 रन 1 विकेट। तो इन्होंने बड़ा अच्छा बॉल डाला भाई। ये मैं आखिरी का आपको बता रहा हूं, ये कमबैक हुआ है केकेआर का बाय द वे। अरे हंस लो सीएसके वालों यार, बड़ा मौका मिला है यार। बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली, होने लगी मेरे पीले वालों की चाल मस्तानी, हरे पीले वाला ठुमका लगा। मोमेंटम बना के आए थे, वही कैरी भी रखा अपने बल्ले से। 20वें ओवर में 8 रन आते हैं, 19वें ओवर में 9 रन आते हैं, 18वें ओवर में 6 आते हैं, 17वें ओवर में सिर्फ 7 रन आते हैं, 16वें ओवर में 20 रन भी आते हैं। और इस तरीके से कहानी चली है इस पूरे मैच की। सीएसके ने 6 ओवरों में 72 कर लिए थे, ये 36 पे थे। 10 ओवरों में 102 थे, 2 विकेटों के नुकसान पे। 15 में 142 था। 16 ओवरों के बाद 162 था सीएसके, वहां से 220-22 तो पक्का था, तय था। पर अच्छा बॉल डाला, कमबैक अच्छा हुआ है। तो ये कहानी हुई है भाई इनकी। बाकी केकेआर को क्या चाहिए था आखिरी के 8 ओवरों में? आखिरी के 8 ओवरों में चाहिए था 103। ये बहुत अच्छा विकेट था भाई लोगों, इस करके ताली बजनी चाहिए सीएसके के लिए। इतने अच्छे विकेट पे बल्लेबाजी अच्छी थी, होनी चाहिए थी यहाँ पे। रहाणे भी मान के गया है बाद में, उसके बावजूद उन्होंने इतने भारी ड्यू के अंदर भी रन चेज को होने नहीं दिया भाई। 8 ओवरों में 103, ये बहुत पॉसिबल था, बहुत पॉसिबल था। 5 में 86 बहुत पॉसिबल था। 4 में 73 नहीं था पॉसिबल। 3 में 62 नहीं था, 1 ओवर आ सकता है 25 रन का, बैक टू बैक 2-3 नहीं आ सकते। 2 ओवरों में 55, किसी के दिमाग में कीड़ा होगा तो ही पॉसिबल होगा। आखिरी ओवर में 45, आखिरी बॉल पे 33, और आखिरी बॉल पे रिव्यू लिया गया है वाइड का। ये सबसे ज्यादा मजाकिया बात थी। ये मेंटल स्थिति, मनोदिशा बताती है केकेआर की। आखिरी बॉल पे रिव्यू वाइड के, अरे कितना फर्क पड़ जाता। 32 से नहीं तो 26 से हार जाते भाई। ये आखिरी में रिव्यू लेके, ये तो